जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद तो यही है सब लोग बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे एकदम से, है ना। और बढ़िया अपना मौज मस्ती में पढ़ भी रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, कल बहुत से बच्चे दुखी भी दिखे, बहुत से बच्चों ने कॉल भी किए। हालांकि मेरे पास में कॉल्स नहीं आते हैं आप लोगों के, है ना। कॉल्स जो हैं वो कोई और बंदे हैं जो हैंडल आउट करते हैं। कई बच्चों को ये लगता है मेरे से बात हो रही है, होती भी है कई बच्चों की मेरे से बात, ऐसी चीज़ें नहीं है। कई बार मैं फ़ोन पिकअप करता हूँ, कई बार और कोई उठाता है, फ़ोन के अंदर वही सेम सेम सी लगती है ना। तो उस चीज़ को ज़्यादा वो मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि कल पर्सनल रीजंस की वजह से क्लास नहीं हुई थी। आज भी ऐसा ही कुछ था कि आज भी आपकी क्लास नहीं होनी थी, लेकिन जो काम था हॉस्पिटल का ही काम था मम्मी जी को लेकर, तो वो आज सुबह जल्दी जल्दी में ख़त्म हो गया। हालांकि अभी उनको 1-2 दिन की बाद की डेट और मिली है, उनके कुछ आई में प्रॉब्लम हो रखी है जिसकी वजह से उनको विज़न में दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी का सॉल्यूशन करवाने में लगे हैं अभी। हो सकता है उनकी सर्जरी हो सकता है कुछ लेज़र वगैरह होकर उनका ठीक हो जाए, ठीक है। तो देखो, फैमिली पहले नंबर पे प्रायोरिटी होती है। काम तो है ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी जैसे आज जैसे ही उनको फ्री किया, इंस्टीट्यूट नहीं बंद, और आपके लिए सोचा कि आज यार इनको चाहे अपना जो टेंस टेंस का टॉपिक था हिसाब से आज खत्म होना था, लेकिन वो कल खत्म हो पाएगा, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि सर टेंस के अंदर हमने 2 टेंस कंप्लीट कर लिए थे। एक तो हमने इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में हमने एक कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया था। आज अपन को करना था एक तो परफेक्ट टेंस कंप्लीट करना था और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट करना था, स्ट्रक्चर कंप्लीट करना था। पीछे वाले वीडियो में 1-2 बच्चों के डाउट्स भी आए, जिन्होंने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे। उनका डाउट जेन्युइन भी था, क्योंकि वो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज क्लास में वो आपकी चीज़ भी मैं क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा उस चीज़ का। पहले अपन वही जो अपने 6 स्ट्रक्चर बचे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं, छोटी सी वीडियो में पढ़ेंगे, आराम से जल्दी से तैयार करेंगे। बाकी जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग मेरे को एक चीज़ और बता दीजिएगा यार, कि आप लोगों को PDF जो है वो टाइम टू टाइम मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मैं अभी थोड़ा सा इनएक्टिव चल रहा हूँ, और जो PDF है वो कोई और भेज रहे हैं, तो मेरे को मालूम नहीं है कि आप लोगों को PDF मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही है तो ज़रूर से बताइएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो। और आपको कौन कौन से टॉपिक की नहीं मिली है ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं मिली है तो ज़रूर आज आपकी भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है मेरे भाई, कि ना ही मैं उन भाइयों से भी माफ़ी चाह रहा हूँ जिन भाइयों ने कमेंट कर रखे हैं मेरे भाई। 1-2 दिन से कुछ ऐसा ही लगे पड़े हैं कि मैं पिछले 3 दिन से आप लोगों के कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो होपफुली आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आप लोगों के सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी मिल जाएगा। मैं आज खुद पर्सनली आप लोगों के कमेंट्स देखने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज अपन अपनी चालू कर लेते हैं आगे वीडियो। तो देखो मेरे भाई, अपन पढ़ चुके थे इसके अंदर कि टेंस के अंदर सर हम पढ़ चुके थे। पहले तो हमने पढ़ा था सर सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि सर हमें डू या डज मिलेगा। क्विक रीजन दे रहा हूँ आप लोग को, डू या डज मिलेगा। उसके साथ में हमें क्या देखना है कि सर सीधा हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या नहीं लगी है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। हमें आगे वाला लगा के क्या देगा, ES लगा के देगा, S लगा के देगा, सीधा गलत करना है। सेकंड हमने पढ़ा कि सर पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा था, उसके अंदर हमें क्या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सर विल या शैल या कोई भी मॉडल आएगा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर हमने पढ़ा कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सर उसके अंदर अगर हमें इज एम आर मिलेगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म लगेगी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि सर उसके बाद में हमने पढ़ा था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने क्या अंदर क्या पढ़ा था कि सर वोज वर आएगा, वोज वर के साथ में क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। उसके साथ में हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सर विल बी, शैल बी या फिर कोई भी मॉडल के साथ में बी लग के आएगा जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। नेगेटिव लगेगा तो वो कहाँ पे लगेगा था वो मैंने आपको बता रखा था। अभी देखिए आज अपन को पढ़ना है एक तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है मेरे भाई। कौन सा पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब इनके अंदर क्या पढ़ना होता है, देखो इनके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। ये पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पे बेस्ड बता देता हूँ। देखो परफेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सभी को पता है कि सर सब्जेक्ट आएगा, कि सर बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, या तो हैज मिलेगा या फिर हैव मिलेगा। और इसके साथ में आपको क्या लगाना है, हमेशा याद रखना, इसके साथ में आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में जो भी है एज इट इज चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है अपन को। मतलब हैज हैव दिखते ही अपन को कहाँ कूदना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे कूदना है।
अगर अपन बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो सर पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर आप लोगों को सीधा सा पता है यहाँ सब्जेक्ट मिलना ही है आपको, उसके बाद में आपको मिलेगा हेड, क्योंकि हेड ही होता है जो पास्ट में होता है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बाकी जो भी है वो एज इट इज चलता रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या था मेरे भाई? कि सर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, अपन सब्जेक्ट तो एज इट इज होता ही है, और फ्यूचर को जो डिफाइन करते हैं वो वर्ड्स होते हैं कौन से अपने? विल होता है, शैल होता है, जो भी बाद में आगे जो भी आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे के सारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इसके अंदर बाद में क्या लगेगा? तो इसके अंदर कुछ नहीं लगेगा, विल हैव शैल हैव लगेगा, यानी इसके साथ में प्लस हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी जो भी रहेगा वो एज इट इज रहेगा। सारा का सारा विजिबल है या नहीं है? कि सर विजिबल है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपन इसी के अंदर नोट की बात करें कि सर अगर नेगेटिव वाला बनेगा तो कहाँ पे लगेगा, तो देखना मेरे भाई, पहले तो इसको अपन फोटोकॉपी कर लो फटाफट से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर आज अपन को खत्म करना है, तो उम्मीद है कर ही लिया होगा आपने कि सर इसके बाद अगर नेगेटिव की बात करते हैं अपन, तो नेगेटिव की बात ये हो गई कि सर देखो ये आ गया हैज है वो आ गया, तो सर यहाँ पे अपन जो है इसके अंदर नेगेटिव लगाएंगे और इसका नेगेटिव बनाएंगे। इसके अंदर कि सर ये आ जाएगा, यहाँ पे अपन इसका नेगेटिव लगा के नेगेटिव बना देंगे, और इसके अंदर सर ये देखो ये आ गया, अब यहाँ पे भी हैव के बाद में लगेगा नेगेटिव, ये याद रख लेना बस आप लोग। बाकी नेगेटिव से इतने ज़्यादा सवाल बनते नहीं आप लोगों के, जो भी बनेगा डायरेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि ये हेल्पिंग वर्ब उठ के सबसे पहले यहाँ आ जाती है, ये यहाँ पे आ जाएगी इंट्रोगेटिव में। ये चीज़ बताने लायक है नहीं, इतनी तो नॉर्मली होता है, लेकिन आपको जो ये है इसका जो स्ट्रक्चर है ये ज़रूर से बताने लायक होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत पढ़ी होती है बच्चों ने स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हुआ। अभी इसको फोटोकॉपी करो, फिर से स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिया होगा है। अभी बात कर लेते हैं अपन इसी के अंदर कॉन्टिन्यूअस की, कि सर कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल अभी इसके अंदर लास्ट ही बचा है अपना कॉन्टिन्यूअस। आपको लग रहा होगा कि सर आज तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है, बिल्कुल भाई थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज आप ही के लिए किया गया, ठीक है। अब परफेक्ट, अब इसके अंदर आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया इसके अंदर, कि सर ये लो कॉन्टिन्यूअस यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। ये लग गया आपके सामने कॉन्टिन्यूअस। अब सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होगा कि सर होना क्या है, आपका सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, प्लस इसके अंदर हैज या फिर हैव, प्लस साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ये चीज़ याद रख लेना। अब यहाँ पे बच्चे मार खा के आते हैं, विजिबल तो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिल्कुल से विजिबल है। अब यहाँ पे बच्चे मार क्या खा के आते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो उन्होंने पढ़ी होती है परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे बीन लगा हुआ है, और वो यहाँ पे सीधा टिका के आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएन, मतलब यहाँ पे वो लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लगेगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अगर अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि सर इसके अंदर कुछ नहीं होना, आपका सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, प्लस आपका हेड रहेगा, हेड के साथ में इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा, प्लस इसके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। बाकी जो भी बचा है हमें उससे कोई मत्थापच्ची करनी नहीं है, जो भी है बाहर में जाए, ठीक है। अगर अपन ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें कि सर इसमें क्या होना है, इसमें कुछ नहीं होना, एक तो आपका सब्जेक्ट रह जाएगा एज इट इज, प्लस इसके अंदर क्या आएगा मेरे भाई, अगर सब्जेक्ट एज इट इज है तो सर इसके अंदर फ्यूचर को डिफाइन कौन से वर्ड्स करते हैं कि सर या तो मोडाल्स करते हैं या फिर अपने विल है, अपन नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो विल या शेल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ विल या शेल लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ जाना है सारे के सारे मोडाल्स हैं, ठीक है। इसके साथ में क्या लगेगा कि सर इसके साथ में लगेगा हैव, अब इसके साथ में यहाँ वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लगेगा बीन, ये समझ ही लेना इसी के साथ में मेरे भाई, कभी ये समझ जाओ, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना है। बाकी जो भी है वो एज इट इज रहेगा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अगर आपको वापस वही बात नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव वाला आपको पता ही है कि सर हैव के बाद में, हैव के बाद में भी लगा सकते हो, बीन के बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर रहेगा। बाकी इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर नेगेटिव नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लेना एक बार कि नेगेटिव लगाने होते हैं, हेड के बाद भी लगा सकते हो, बीन के बाद भी अगर आपको लगा हुआ मिल जाए तो भी गलत नहीं होगा। बाकी यहाँ भी हैव के बाद में भी लगा सकते हो, यहाँ भी अगर लगा हुआ मिल जाए तो भी गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ भी आप नोट लगा सकते हो, और अगर यहाँ भी लगा हुआ मिल जाए तो भी कोई गलत बात है नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी टेंस की बात। अभी जो उस भाई का डाउट था वो ले लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो इसको फोटोकॉपी करो आप, है ना, फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी आपको नोट्स मिल रहे हैं, और बढ़िया से बढ़िया इनको फोटोकॉपी करते रहो, है ना। अब ये चीज़ हो गई आप लोगों की, है ना, कर लिया होगा फोटोकॉपी। अभी उस भाई का जो डाउट था
वो था पास्ट को लेकर, कि सर पास्ट को लेकर कैसे डाउट आ गया उस भाई का। तो मेरे भाई समझना पास्ट को लेकर कैसे डाउट आया उसका। जैसे कि मैंने आपको पास्ट में क्या बताया था कि सर मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया, पास्ट इंडेफिनेट में बताया था कि सर आपने पास्ट इंडेफिनेट में बताया था हमें, इंडेफिनेट में आपने बताया था, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस आपको बताया था डिड, प्लस आपको मैंने क्या बताया था, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, बाकी जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब उस भाई ने क्या किया कि किसी न किसी बुक से उसने पढ़ा है, बिल्कुल से पढ़ना भी चाहिए। मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगा कि बुक से वेरीफाई जरूर किया करो। कई बार क्या होता है फ्लो में एक आध चीज़ गलत निकल भी जाती है, हालांकि मैं उसको अगली क्लास में करेक्ट जरूर कर देता हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है। अब उस भाई ने उस बुक से पढ़ा जिसके अंदर जो आपका है क्या दे रखा है, उसके अंदर ये दे रखा है मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनेट का ही जो है वहाँ पे सेंटेंस दे रखा, मतलब ये स्ट्रक्चर है वो ये दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस जो भी है वो एज इट इज़, यही दे रखा है ना मेरे भाई, बिल्कुल से यही दे रखा होगा। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलके ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। यानी कि अगर कहीं भी आपको सेंटेंस के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है तो इसका मतलब होता है V2। क्या होता है मेरे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमेशा याद रखना। और मान लो कि अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो अगर आपको सेंटेंस मिल गया, आपको सेंटेंस मिला पास्ट, जैसे आपको मिला पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस मिला लेकिन उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको क्या है उसको इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करना है, तब कैसे करोगे। तो सर इसको सीधा सीधा आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की जगह आप लिख दोगे डिड, और प्लस में वर्ब की जगह आप लगा दोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। यानी कहने की बात यही है मेरे भाई कि अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनेट ही होता है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे तो भी आपका पास्ट इंडेफिनेट ही होता है। ठीक है, और अभी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये तो हो गई अपनी पास्ट की बात, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सर ऐसा ही प्रेजेंट में हो जाए तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। अगर देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो जाता है आपके साथ में ऐसा, हालांकि होगा नहीं, स्ट्रक्चर वाले के सवालों में ऐसा नहीं होता है। अगर हो जाए तो मेरे भाई इसके अंदर क्या लिखते हैं अपन, डू या डज लिखते हैं। ठीक है, डू या डज लिखते हैं, इसके साथ में अपन कौन सी वर्ब लगाते हैं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कई बार वो क्या करता है, डू डज नहीं देके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं देके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा देता है, तो ये भी सही होता है। ठीक है, ये मैं आपको उस दिन इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के दोनों जगह पे डाउट बने। ठीक है, इसलिए मैंने आज ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। मैं नहीं चाहता था कि उस दिन आप कंफ्यूज हो जाओ, पहले ही दिन टेंस को छोड़ के भागो। टेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया रोल अदा करता है अपना, और ये आपके आगे भी काम में आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि सर डू डज अगर हमें नहीं मिलता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा के देगा वो, और अगर डू या डज देता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए मैंने बोला था स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना। स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है, डू डज साथ में लिखा है तो मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देगा वो। लेकिन वो गलती ये करता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होता है। जैसे कि उस भाई ने किसी किताब से पढ़ा है, लेकिन उस किताब के अंदर मेरे भाई ये भी दिया होगा कि डू या डज दिया होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ईएस नहीं आता। लेकिन उसने सीधा ये देख लिया है और अब वो भाई आके कमेंट कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, आपका कमेंट मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यार, आपने पढ़ा इतना बढ़िया ढंग से, आपने आपका जो डाउट था वो पूछा, क्योंकि और भाई पूछ नहीं पाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अच्छी चीज़ है। अब आपने पूछा है तो अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा, किसी को भी डाउट होगा इन दोनों चीज़ों में, कि अगर आप आगे पढ़ते हो तो भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए इन दोनों चीज़ों में, तो नहीं आएगा ना मेरे भाई, कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं बढ़िया सा चीज़ बता देता हूँ जिसको आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखना, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं पास्ट से। ठीक है, कि सर पास्ट से कैसे बनता है, तो देखो पास्ट वाले टेंस से आपके सवाल ऐसे बनते हैं मेरे भाई, जैसे यह आपके दे देगा पास्ट टेंस। ठीक है, अब इससे आप लोग ये मान लीजिए कि एक नंबर का सवाल ज़रूर से बनना है आपका, चाहे तो वो स्ट्रक्चर बेस पे बने, चाहे वो आपका सिंस, देखो सिंस या फोर तो अलग चीज़ हो जाती है, वहाँ से तो एक सवाल बनना ही बनना है, चाहे तो आपका स्ट्रक्चर बेस बने, चाहे आपका बने इसके अंदर टाइम गिवन वाले से, कि सर ये कैसी चीज़ें बता रहे हो आप। तो मेरे भाई समझना इसके अंदर क्या होता है कि पास्ट जो टेंस आता है ना, पास्ट टेंस ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई आपका जो है सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से और फिर ये दूसरा सेंटेंस हो गया, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर सेंटेंस आपका पास्ट में स्टार्ट होता है
पास्ट में क्या होता है, पास्ट में शुरू होता है यानी फिर स्टार्ट होता है, तो वो सेंटेंस जो है वो एंड भी पास्ट में होगा। क्या होगा, एंड भी पास्ट में होगा, एंड भी पास्ट में होगा। कि सर ये कैसे, क्या बता दिया आपने मेरे भाई, जैसे मानो मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कोई चीज़, यानी आई ऑर्डर्ड, मैंने आपको कुछ ऑर्डर दिए, तो मैंने आपको ऑर्डर किस में दिए, पास्ट में दिए। तो मैंने आपको जो ऑर्डर जो काम करने के लिए दिए हैं, जैसे मान लो जब आप क्या बताऊं, जैसे कि मान लो आपकी मम्मी है, आपको घर पे बोलती है, ठीक है, मैं आपको ये सेंटेंस की थ्रू इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप अभी उसको कंफ्यूज समझोगे सेंटेंस की वजह से, इसलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। बाकी सेंटेंस अपन अगली क्लास में जरूर बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे कि मान लो आप घर पे हो, आपकी मम्मी जी हैं, या फिर आपके घर में कोई भी है, सिस्टर है, भाई है, पापा हैं, जो भी हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे उन्होंने आपको बोला 1 घंटे पहले उन्होंने आपको ऑर्डर दिया था कि आपको ये काम करना है, जैसे उन्होंने बोला पानी पिलाओ, पानी लेके आना, ये चीज़ उन्होंने बोली आपको, ठीक है। तो वो ऑर्डर किस में दिया कि सर पास्ट में, हमें पहले बोला गया 1 घंटे पहले, यानी पास्ट में बोला गया है। अगर आपको पास्ट में बोला गया है तो वो काम आपने किया कब होगा कि सर वो काम हमने किया भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जब अगर आपके पापा पानी लाने के लिए बोलते हैं तो आप तुरंत वो काम करते हैं ना मेरे भाई। अगर आपको ऑर्डर पास्ट में दिया गया है, यानी कि ये जो आपका पहला वाला क्लोज है ये पास्ट में हुआ है, यानी कि जो आपको यहाँ पे चीज़ बोली गई है वो पास्ट में हो गई। जैसे मान लो यहाँ पे आपको जो ऑर्डर दिया गया था वो पास्ट में दिया गया, तो आप पानी कब लेके आए कि सर हम पास्ट में लेके आए, ठीक है। अगर आप पानी पास्ट में लेके आए हो तो आपको ऑर्डर कब दिया गया होगा कि सर जाहिर सी बात है पानी लाने से पहले ही तो ऑर्डर देंगे, तो पानी लाने से पहले ऑर्डर देंगे तो मतलब आपका काम भी पास्ट में हुआ होगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई आप जरूर से बताना, ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। यानी हमेशा अगर नहीं भी आई तो इस चीज़ को धागा बांध लो, बाकी कल मैं सवाल से और समझा दूंगा इस चीज़ को कि अगर सेंटेंस स्टार्टिंग पास्ट में है सेंटेंस की, तो उस सेंटेंस की एंडिंग जो है वो भी पास्ट में ही होगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, कल इसके मैं एग्जांपल्स भी करवा दूंगा, प्लस आपको जो सिंस और जो फोर वाला है वो भी आपका कंप्लीट आउट हो जाएगा। कल आपका ये मान लो मेरी तरफ से टेंस आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, टेंस के अंदर कुछ नहीं छोड़ूंगा कल मैं, ठीक है। कुछ आपको वर्ब्स भी हैं जो वर्ब्स भी करवा दूंगा। अब कई भाइयों को ये दिक्कतें आती हैं कि सर हमें वर्ब का पता नहीं चलता, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। भाई मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, वर्ब की भी पीडीएफ दे दूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ब्स भी लिख रखी है मैंने, उनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये वर्ब्स जो फर्स्ट फॉर्म, उनके ग्रुप बना रखे हैं। ग्रुप कैसे, जिसकी मानो तीनों वर्ब, तीनों फॉर्म जो है अलग होती हैं, उनका उसका अलग ग्रुप है। जिसमें ए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है उसका अलग ग्रुप है, जिसके अंदर तीनों सेम होती है वो अलग ग्रुप बना रखे हैं। मैंने 3 ग्रुप में, 3 से 4 ग्रुप में वर्ड्स को डिवाइड कर रखा है, वर्ब्स को आपकी, तो वो भी पीडीएफ आपको दिलवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें वर्ब समझ में नहीं आती है तो जरूर से भाई मेरे कमेंट में बता देना। बाकी पीडीएफ वाला जरूर बताना आपको कौन सी मिली है, कौन सी नहीं मिली। बाकी अगर जो भी डाउट रहा हो मेरे भाई जरूर से बता देना, या फिर अगर आप नहीं बता सकते हैं, मान लो पब्लिकली नहीं बताना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना मेरे भाई, ठीक है। 8740875134। पहले ही सुन लेना, फ़ोन नहीं उठाऊंगा मेरे भाई, फ़ोन नहीं उठाऊंगा, सिर्फ व्हाट्सअप करोगे आप, सिर्फ क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे, वही आपका उसका रिप्लाई दिया जाएगा और विदिन 24 आवर्स दिया जाएगा, विदिन 24 आवर्स दिया जाएगा आपका रिप्लाई भी जरूर से देता हूँ मैं, ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे आप। नंबर 8740875134 है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आपको नंबर ये पता ही है, 7597955964, ठीक है मेरे भाई। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, मान लो व्हाट्सएप पे भी मैं नहीं देख पाता हूँ मेरे भाई, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना इस नंबर पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप पर्सनल में जाके मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।